सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। 2 मिनट वाणी को पवित्र कर लें, उसके बाद भगवान की कृपा से श्री राम जय जय राम। 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 रघुनंदन राघव राम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान की विशेष कृपा के कारण हम लोग इस सत्संग भवन में बैठकर और रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड श्रवण कर रहे हैं। इस सोपान में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं कि भरद्वाज, माता पार्वती ने शिव जी से लीला के 8 प्रश्न किए
प्रश्न करने के बाद शिव जी क्रमशः उनका उत्तर माता पार्वती के समाधान हेतु दे रहे हैं। वो हम तुम्हें सुना रहे हैं। माता पार्वती ने पहला प्रश्न किया कि प्रथम सो कारण कहु बिचारी, प्रथम सो कारण कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। का पहला प्रश्न हमारा है, उसे आप खूब समझा कर कहना, क्योंकि यही पहला प्रश्न निर्गुण और सगुण का संदेह माता पार्वती के पूर्व तन सती काल में भी बना रहा। वहां से प्रारंभ हुआ ये संदेह। और कठोर तप करने के बाद भी पार्वती तन में भोलेनाथ की अर्धांगिनी होने के बाद भी लेश मात्र वो संशय बना रहा, जिसका पार्वती जी ने कहा भी है, जिसको अजहूं कछु संशय मन मोरे। ये पार्वती तन में कह रही हैं शिव जी से कि पहले तो था ही, लेकिन अजहूं कछु संशय मन मोरे, और करहु कृपा बिनबू प्रभु तोरे। अब ऐसी कृपा कर दो ये संदेह चला जाए, इस तन में तो चला जाए। तो देखो एक बात बताएं, पूर्व का संस्कार हमारा वर्तमान तन में भी रहता है, लेकिन सत्संग के द्वारा वो समाप्त हो जाता है। जैसे आप कपूर को हाथ में लें और फेंक दें तो उसकी सुगंध हाथ में बनी रहती है। घी का बर्तन घी समाप्त करके धो डालें, लेकिन फिर भी उसकी सुगंध रहती है। ऐसे ही हमारे पूर्व के संस्कार जो हैं, जो उनमें कुछ संशय है रहा होगा, वो संशय सत्संग की वर्षा से समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए मानव तन में सत्संग बहुत आवश्यक है। तो पार्वती जी भी यहाँ प्रार्थना करती हैं। पहला प्रश्न उनका यही है कि प्रथम सो कारण कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण परमात्मा तो निर्गुण है, लेकिन वो सगुण कैसे हो जाता है? देखो, निर्गुण और सगुण की थोड़ी व्याख्या समझ लो। जब सांसारिक गुणों से रहित परमात्मा होता है तो निर्गुण कहलाता है, और जब दिव्य गुण धारण कर लेता है तो फिर परमात्मा वही निर्गुण सगुण बन जाता है। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के विषय में पार्वती जी जानना चाहते हैं। शिव जी इस प्रश्न के समाधान में पार्वती से कहते हैं, देवी या गुणई सगुणई कछु नहीं भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा।
जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। पार्वती जी ने जब पार्वती तन में शिव जी से प्रश्न किया तो उसमें उन्होंने सबसे पहले मुनि शब्द कहा, क्योंकि पार्वती को मुनि पर बहुत विश्वास है। देखे कैसा मुनि पर विश्वास है कि तजहु न नारद कर उपदेशु। नारद तो मुनि है, तो कर तजहु न नारद कर उपदेशु। और कैसा अटल विश्वास है मुनि पर कि आप कहें सतबार महेशु। ऐसा अटल विश्वास मुनि पर है। तो इसलिए शिव जी जानते हैं कि पार्वती जी को मुनि पर बहुत भरोसा, बहुत विश्वास, दृढ़ विश्वास है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि गावई मुनि मुनि। मुनि की का उदाहरण देके समझाते हैं कि मुनि क्या कहते हैं, क्योंकि मुनि पर बहुत विश्वास है। फिर पुराण, फिर विद्वान बुध, वेद वेदा। पार्वती जी ने जब प्रश्न किया था आरंभ में, तब भी मुनि को पहले रखा था। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहूँ राम का ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराण, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अरात। 3 चौपाइयों में अपनी बात कही, लेकिन मुनि पहले। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, क्योंकि मुनि पर बहुत विश्वास है। उसके बाद वेद पुराण की बात कही। तो इसलिए शिव जी प्रश्न के समाधान में मुनि को पहले रखते हैं, पार्वती पर को दृढ़ विश्वास हो जाए। इस कारण से कि अगुनई सगुनई कछु नहीं भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। क्योंकि पार्वती ने इन सबका वर्णन किया था कि प्रभु जे मुनि परमार्थवादी। फिर उसका शेष शारदा वेद पुराण, वेद पुराण की बात कही थी। तो इसलिए शिव जी उन्हीं जो पूछा था उन्हीं को लेकर, उन्हीं का प्रमाण देकर और समझाना चाहते हैं कि अगुनई सगुनई कछु नहीं भेदा, गावई मुनि पुराण बुध। बुध कहते विद्वान, तो वेदा वेद। हे देवी, शिव जी कहते हैं देवी, जो तुम निर्गुण सगुण की बात पूछ रही हो, तो निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, कोई भेद ही नहीं। ऐसा मुनि गाते हैं, मुनि मनन करते हैं इसका, विद्वान गाते हैं। वेद अनादि हैं, अनादि काल से वेद गाते चले आ रहे हैं कि कोई भेद नहीं निर्गुण सगुण में। जो गुण रहित सकल गुण कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं का निर्गुण
सगुण कैसे हो जाता है? जो गुण रहित यानी निर्गुण, सगुण हुए कैसे? निर्गुण परमात्मा सगुण कैसे हो जाता है? तो ऐसे एक उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जैसे जल जब तापमान बहुत शून्य पर आ जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो वो ओला बन जाता है। जल और ओले में कोई फर्क नहीं है, जल से ही तो ओला परिवर्तित हुआ और ओला फिर जल बन जाता है। तो जिस प्रकार जल और ओला एक ही है, केवल देखने में रूप अलग अलग है, ऐसे ही परमात्मा राम, ब्रह्म राम निर्गुण होते हुए भी और भक्त की पुकार के कारण, भक्त के प्रेम के बंधन में आकर सगुण बन जाता है देवी का। जो परमात्मा अजन्मा है, अगुण अरूप अलख अज जोई, जिसको इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है, जिसका कोई रूप नहीं निश्चित है, जो अजन्मा है, ऐसा परमात्मा, ऐसा ब्रह्म जब भक्त अपनी प्रेम पुकार करता है तो उसके वशीभूत होकर वो प्रेम के कारण अपने लोक से, साकेत से और धराधाम पर सगुण रूप धारण कर लेता है। वैसे परमात्मा है कैसा? का निर्गुण है, अगुण अरूप अलख अज जोई। लेकिन ऐसा परमात्मा प्रेम के बंधन में आए पड़कर, क्यों कि उसको प्रेम बहुत प्यारा है। फिर राम ही केवल, तुलसीदास जी की तो घोषणा आप देखें, कैसे डंके की चोट पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, दृढ़ विश्वास तुलसीदास जी का देखें कि राम जी को कुछ नहीं प्यारा है। आप 56 भोग चाहे इतने रखे रहे, दुर्योधन भागवत में देखो कितने व्यंजन रखे रहा, लेकिन एक भी स्वीकार न करके और विदुरानी के प्रेम के वश में होकर, प्रेमा विभोर थी विदुरानी, यही नहीं उनको आभास था कि हम क्या केला की छिलके खिला रहे हैं, लेकिन परमात्मा स्वीकार करता रहा। तो कह रहे ऐसा परमात्मा जब भक्त की प्रेम पुकार होती है तो उसके बंधन में पड़ जाता है वो। फिर राम ही केवल का केवल, तुलसीदास जी कह केवल, फिर राम ही केवल प्रेम प्यारा, कुछ नहीं प्यारा, कितने धनवान हो कुछ नहीं, न धनवान निर्धन का, न वर्ण व्यवस्था का वहां चक्कर, न सुंदर कुरूप का चक्कर, वहां तो केवल एक शब्द है प्रेम। प्रेम भी वास्तव में प्रेम हो, क्योंकि हमारे प्रेम में, जीव के प्रेम में स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और हमारे ही नहीं, जीव के नहीं, देवताओं में भी ये स्वार्थ है। इसलिए देवों को भी दर्शन दुर्लभ है परमात्मा का, और जीव को सुलभ है। अब देखें मनु शत्रुपा ने का प्रेम देखें आप, इतना गजब का प्रेम था कि विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं बहुत बार आए, तो मांगो बर बहु भांति लुभाए, लेकिन नहीं, परम धीर, ऐसा धैर्य था कि नहीं, हमारा तो वो प्रेम हमारा वहां जुड़ा हुआ, वो आएगा तब हम बोलेंगे, नहीं चलत चलाए, ऐसा प्रेम स्थिर।
तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि कोई व्यवस्था वहाँ लागू नहीं होती है। तो संसार में आप समझे रहें, अपनी व्यवस्थाएं चालू करें, लेकिन वहाँ तो एक ही शब्द है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और बड़ी डंके की चोट पर कहा कि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, और किए ज्ञान तप जोग विरागा। कितना भी कुछ कर लो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो कैसे मिलेगा? बस प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े से पंडित हो, कबीरदास जी कहते हैं। तो इसलिए शिव जी माता पार्वती को समझा रहे हैं निर्गुण और सगुण के संबंध में कि अगुण अरूप अलख अज जोई। ऐसा निर्गुण परमात्मा है, लेकिन ऐसा परमात्मा भी भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्त के प्रेम के कारण दिव्य गुणों को धारण कर लेता है। प्राकृतिक गुणों को से जो रहित है निर्गुण परमात्मा, प्राकृतिक गुणों से रहित परमात्मा निर्गुण स्वरूप, वो भी प्रेम के चक्कर में पड़कर, प्रेम के अधीन होकर दिव्य गुणों को धारण करके सगुण बन जाता है। शिव जी कहते हैं देवी वो परमात्मा कैसा है? कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायउ मात। शिव जी कहते हैं देवी वेद में उसको पुरुष कहा गया, तभी तो पुरुषोत्तम नाम पड़ा। और प्रसिद्ध, वेद में वो नाम पुरुष प्रसिद्ध भी है। और वो परमात्मा कैसा? प्रकाश का भंडार है कि सब कर परम प्रकाशक जोई। सारे लोगों को प्रकाश उसी के द्वारा प्राप्त होता है। और सारे जीव प्रलय में उसी में समाहित हो जाते हैं अंत में। और वही परमात्मा जिसको वेद ऐसा गाते हैं, ये गुण उसके गाते हैं वेद, वो परमात्मा रघुकुल मनि मम स्वामी सोई। अब वही तो हमारा स्वामी है। क्योंकि तुमने पीछे पूछा था कि तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। का वही तो हमारा स्वामी है जो रघुकुल में अवतार लेकर रघुकुल की मणि बन गया। वही हमारा स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी अपने स्वामी को बार बार मस्तक नवाने लगे। और देवी इतना ही नहीं, वो हमारा स्वामी परमात्मा राम निर्गुण होते हुए भी सारे सगुण की तरह कार्य करता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों से कार्य करता, इंद्रियां ही उससे कार्य कराती हैं, लेकिन वो इंद्रिय रहित होने के बाद भी सारे कार्य करता है। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। अरे कब वेद जो अनादि है
जिसका पता नहीं कर वेद का जन्म कब हुआ, अनुमान लगाते हैं लोग केवल। वो वेद जो अनादि हैं, वो क्या कहते हैं? कहते परमात्मा का कोई जन्म पता ही नहीं, परमात्मा कब अवतार लिया, परमात्मा ने कब अवतार लिया। धरा धाम पर तो है चैत्र मास में, लेकिन नहीं, उसके निर्गुण स्वरूप का पता ही नहीं कि कब उसने अवतार लिया और कब उसका अवतार विश्राम होता है। न उसके आदि का पता है, न उसके अंत का पता है। केवल वेद अनुमान लगा लगा कर गाते हैं। क्या गाते हैं? कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और बिनु कर करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। और महिमा जासु जाई नहीं बरनी। देवी, शिव जी कहते हैं देवी, बिनु पद चले सुने बिनु काना। इंद्रियों के द्वारा जीव चलता है, पाद इंद्री के द्वारा चलता है, लेकिन वो परमात्मा इंद्री विहीन है, इंद्री रहित है, लेकिन फिर भी चलता है। अब कहीं कैसे चलता है? अब देखें, गज और ग्रह का जब युद्ध हुआ तो वो परमात्मा, उसने सोचा सुदर्शन चक्र को तो जाने में देर लगेगी, हमारा भक्त पुकार रहा हमें। बड़े प्रेम से एक फूल अर्पित किया। भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र को जाने में देर हो सकती है, इसलिए बिना पैर वाला परमात्मा भी तुरंत वहां जाकर उपस्थित होकर और उसको ग्रह से मुक्त किया, अपने भक्त को। धर्म शास्त्रों में तो ये वर्णन है कि हाथ तो निकला वैकुंठ में और इतनी तीव्र गति से आया कि थी निकला हाथी के पास। आप सोचो, हाथी कहने में कितने क्षण लगते हैं, लेकिन परमात्मा इतनी तीव्र गति से चला कि हाँ वहां थी है, लौकिक जगत में, संसार में थी। तो बिनु पद चलई बिना पैर के, और सुने बिनु काना। अरे कैसी हमारी प्रार्थना पुकार को सुनता है। भागवत का अगर उदाहरण ले तो द्रौपदी की पुकार को देखो, कहां द्वारिका, कहां द्रौपदी जी, और वस्त्र में प्रकट हो गए। कान नहीं तो कैसे सुनता? क्यों? वो कान रहित है, लेकिन फिर भी सुनता है, फिर भी सुनता है। कर बिनु कर्म करई विधि नाना। हाथ नहीं है, हाथ इंद्री रहित है वो, लेकिन फिर भी सारे कर्म करता है। अब देखें, अंगद नाम के एक राजा थे, उनके पास एक बहुत सुंदर हीरा था। वो सोचते थे जगन्नाथ जी को ये हीरा अर्पण करेंगे, लेकिन उनके ऊपर शत्रु ने हमला किया हीरा छीनने के लिए। 700 कोस दूर पर जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं, और जब अंगद जी ने सोचा ये हीरा हमसे छीन लेंगे, तो उन्होंने हीरा
एक पानी भरा तालाब था, इसमें कीचड़ भी था, उसमें हीरा को फेंक दिया। कहा, हे जगन्नाथ जी आप स्वीकार करें। और जब फेंक दिया तो शत्रुओं ने उनका साथ छोड़ दिया। हीरे को ढूंढा, कहीं नहीं मिला। लेकिन जब अंगद जी जगन्नाथ जी पहुंचे तो वो हीरा उनके हृदय पर विराजमान था। आप सोचो, 700 कोस दूरी पर थे जगन्नाथ जी का मंदिर। तो सोचो भगवान के हाथ कितने लंबे हो गए। 700 कोस के हाथों से उठा लिया वो हीरा। और कहाँ से उठा लिया? कीचड़ भरे तालाब से उठा लिया। तो कर बिनु कर्म करई विधि नाना, फिर आनन रहित, अरे मुंह नहीं है, मुंह की इंद्री नहीं है, कि सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। मुंह की इंद्री नहीं है, लेकिन धन्ना जाट की रोटी कितने प्रेम से खपाई। अब देखें कहाँ वर्ण व्यवस्था है परमात्मा के पास, कि धन्ना जाट के यहाँ रोटी खूब पाई। धन्ना जाट ने पुकारा, प्रभु आओ, पहुंच गए, रोटी खाई। नामदेव के यहाँ हाथ से दूध पिया। तो आनन रहित, मुंह की इंद्री नहीं है, लेकिन सकल रस भोगी। और कभिनु वाणी, वाणी की इंद्री नहीं है, लेकिन वक्ता, बहुत बड़े बोलने वाले हैं। आप देखें जगन्नाथ जी का जब मंदिर खोला गया सुबह, पुजारी ने देखा वस्त्र तो रात में नए पहनाए गए, वस्त्र फटे कैसे? कहा, हे प्रभु ये वस्त्र कैसे फट गए? 2-3 बार जब पुकारा, कहा, तो जगन्नाथ जी के मुंह से आवाज आई कि बैगन के खेत में गए थे। पुजारी डर गया, हिम्मत करके दूर हटके सुनने लगा। कहा, बैगन के खेत में क्या करने गए थे? का एक मालिन के पीछे पीछे गए थे। का प्रभु क्यों गए थे? का गीत गोविंद का भजन सुनने के लिए गए। हमको भजन, वो भजन जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। का भजन सुनते सुनते पीछे पीछे गए और वहां के कांटों में वस्त्र उलझ के फट गए। अब देखें कैसा वक्ता। आप प्रेम से पुकारें तो और अनुभव करें तो आपको बोलता हुआ नजर आएगा, कहता हुआ कि ये संकट के लिए वो ये उपाय करो। प्रेरणा स्वरूप अंदर आपको मालूम होगा कि परमात्मा बोल रहा, बता रहा कि आज इस डॉक्टर को दिखा दो, ठीक हो जाओ। आपने बहुत इलाज कर लिया दिल्ली बम्बई का, बोलता हुआ। तो कर बिनु बाणी, पुजारी ताज्जुब में पड़ गया कि हमारे दादा परदादा पूजा करते रहे और परमात्मा उनके पीछे नहीं गया, एक मालिन के पीछे चला। ऐसा जगन्नाथ जी बोलने लगे। तो क्या बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। शिव जी कहते हैं, देवी अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाही नहीं बरनी। का इस प्रकार उसकी करनी, सब काम उसके अलौकिक हैं बिल्कुल।